मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको बेसिकली तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी की, यानी कि आपको एक स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल आपके पास होना चाहिए। आज का ये वीडियो उसी स्किल के ऊपर है। मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, अगर आप बिगनर हो, आपसे स्टॉप लॉस नहीं लगता, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। अगर आप बिगनर हो, आप रेगुलरली मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली आप दिन के एवरेज में अगर आप एवरेज आउट कर दोगे तो दिन के 3,000 4,000 5,000 रुपए मार्केट से निकल जाए, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। तो पहली आपको रिक्वायरमेंट होती है स्किल की, जो आपका अपग्रेड हो जाएगा आज के इस वीडियो में। और सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, लाइव प्रैक्टिकल मार्केट में किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, क्या स्ट्रैटेजी के इफ एंड बट है और क्या एडजस्टमेंट्स आपको करने की जरूरत है, सब कुछ कवर करेंगे। सेकंड आपको रिक्वायरमेंट होती है लेवरेज की। आप में से कुछ लोग बोलेगा, अनंत आप स्टॉक मार्केट की बात करते करते बीच में अचानक से क्रिप्टो की बात करने कैसे लग गए आजकल? इसीलिए बिकॉज अभी क्रिप्टो में हमें मिलती है लेवरेज। अगर मेरे पास 1,000 रुपए है बैंक अकाउंट में, तो उस 1,000 रुपए से मैं कितने की ट्रेड ले सकता हूं? यहां पे तो क्रिप्टो में आपको 100 गुना इवन 200 गुना बिटकॉइन में लेवरेज मिल जाती है। मतलब 1,000 रुपए के साथ 2 लाख की भी ट्रेड ले सकते हो। पर मैं कहता हूं इतना नहीं चाहिए हमें, पर एटलीस्ट 5 गुना से 10 गुना की लेवरेज हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकेंड आपको रिक्वायरमेंट होती है पैसा बनाने के लिए लेवरेज। और लेवरेज तभी काम आएगी जब आपके पास पॉइंट नंबर 1 यानी कि स्किल है। अगर स्किल नहीं और लेवरेज आप ले रहे हो तो ये सुसाइडल होता है, आपकी पूरी की पूरी कैपिटल ही ब्लो आउट हो जाएगी। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वॉलेटिलिटी की। देखिए, आप जहां पे भी ट्रेड कर रहे हो, एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्विंग ट्रेडर, आप चाहोगे कि वहां पे वॉलेटिलिटी रहे, कभी वो ऊपर जाए कभी वो नीचे आए। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, आप पैसा नहीं बना पाओगे। अभी आपको मार्केट में क्या लगता है, निफ्टी में ज्यादा वॉलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में? आप बोलोगे बैंक निफ्टी में। अब मैं कहता हूं एक बार बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी और बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी को कंपेयर कर लीजिएगा। बिटकॉइन ऑन एन एवरेज एवरी डे 3 से 4% का मूव तो दे ही देता है। मतलब $3,000 से लेके $4,000 तक का मूव आपको डेली मिल जाता है बिटकॉइन में। तो अगर आपके पास स्किल और स्ट्रैटेजी है तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में। आ जाओ स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, बाय द वे आपको इसके लिए प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। मैं पर्सनली यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खुलाते हो, सबसे पहले आपको अपनी ब्रोकरेज के ऊपर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग फीस के ऊपर। इवन अगर आप स्कैल्प करते हैं, मतलब 15 मिनट में अपनी ट्रेड लेके छोड़ देते हैं, तो वहां पे सेल साइड में आपकी ब्रोकरेज जीरो हो जाती है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एंड थर्डली, हमने एक स्पेशल चैनल भी बनाया जहां पे हम कुछ एडिशनल स्टडी करके कुछ आपकी नॉलेज अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अपना अकाउंट खुला है, तो आप उसमें अपने जुड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रैटेजी समझाता हूं, फिर क्रिप्टो में कैसे यूज होती है उसे भी समझाता हूं। नाम होता है बुल कॉल स्प्रेड। नाम से हमें क्या फायदा, हमें तो चाहिए भैया काम का करती है। सबसे पहले आपको यहां पे एक कॉल बाय करना पड़ेगा और फिर एक कॉल सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कॉल बाय किया और जितनी क्वांटिटी का बाय किया है उतनी ही क्वांटिटी का सेल कर दिया है। आपका ओवरऑल एक्सपोजर जीरो हो चुका है नेट में। तो इवन अगर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बाय डिफॉल्ट आपका स्टॉप लॉस हमेशा से आपको मिल जाता है। तो यह स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। स्टॉप लॉस नहीं आता तो इनबिल्ट होता है इस स्ट्रैटेजी में आपका स्टॉप लॉस। इसमें आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि भैया अगर आपका वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, चाहे मार्केट कितना भी टूट जाए, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। बढ़ते हुए मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, और कितना भी बढ़ जाए फिर आगे मार्केट, वहां पे आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपका कैप हो जाता है। ये रिस्क इज टू रिवॉर्ड का रेशियो क्या होता है? देखो, ये रिस्क इज टू रिवॉर्ड का रेशियो आपका 1:1 से लेके इवन 1:4 1:5 तक भी पहुंच सकता है। अब 1:4 1:5 कैसे पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कहां से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हो। एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ध्यान से समझिएगा। बाय द वे, अभी मैंने बुल कॉल स्प्रेड को समझा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बियर कॉल स्प्रेड भी समझाऊं, तो मुझे कमेंट में जाके यस वी वांट स्ट्रैटेजी कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमें 1000 से ऊपर कमेंट मिले तो मैं इसका काउंटर पार्ट की स्ट्रैटेजी को भी डिटेल विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। पर अभी हम बुल कॉल स्प्रेड समझ लेते हैं कि कैसे यूज करना होता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि हमें एक कॉल बाय करना है, एक सेल करना है। कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे आप निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम करो, कौन सा सेल करना है, कौन सा बाय करना है, यही सबसे बड़ा की होता है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना होता है वो होता है, जिस भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हो वहां पे डेली मूव कितना आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको सबसे पहले लेके चलता हूं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का आप ये डेली चार्ट देखिएगा। हम कल का चेकआउट करते हैं। ये जो ऊपर की साइड आपको दिख रहा है ना, ये जो एल लिखा हुआ है ये लो है, ये जो एच लिखा हुआ है ये हाई है। इन दोनों के डिफरेंस को आपको चेकआउट करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 जैन में चेकआउट करोगे तो 15 जैन का लो था 96,449 का, हाई था 1,06,60 का। ये डॉलर्स में बात हो रही है, मतलब एक ही दिन में $3,500 से ऊपर का मूव आपको देखने को मिल गया था। उससे पहले अगर आप 14 जनवरी की बात करोगे तो 14 जन को आप देखोगे लो था 94,304 का, हाई था 97,352 का। मतलब वापस से आपको 14 जनवरी को भी 3,000 पॉइंट का मूव मिल चुका था। उससे पहले चेकआउट करोगे तो आप चेकआउट कर सकते हो, लो था रफली 89,000 के आसपास का, हाई था 95,000 के आसपास का, 6,000 पॉइंट का मूव। तो आप एवरेज में ऐसे जाके चेकआउट कर सकते हो कि जिस इंडेक्स में मैं काम करने की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अभी यहां पे यह है बिटकॉइन, दिन का आपको 3-4 हजार डॉलर का मूव तो मिल रहा है। तो यह हमें सबसे पहले मेंशन कर देना है, जिधर हम इंडेक्स में काम करना चाह रहे हैं उसमें $3,000 का मूव ऑन अ डेली बेसिस इज नॉर्मल, ये हमें वहां पे मिल रहा है। अब सेकेंड आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एक बार मैं क्या करता हूं, यहां पे आपके लिए ऑप्शंस में आ जाता हूं। ये आपके लिए जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, बाय द वे इससे पहले मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बता देता हूं। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, मतलब FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये फुल्ली कंप्लायंट है। ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। 24/7 आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हो, स्मॉलर लॉट्स हो गया, 24/7 ट्रेड कर सकते हो, लेवरेज अच्छा मिल जाता है, डेली एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरीज मिल जाती है, और प्रो के लिए आपको जितने भी फीचर्स चाहिए होते हैं वो सब आपको यहां पे मिल जाते हैं। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इवन हमारे टेलीग्राम चैनल का भी एक स्पेशल प्राइवेट का भी पार्ट बन जाओगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोलोगे। तो एक बार हमने यहां पे चेकआउट कर लिया है कि हमारी वॉलिटिलिटी अच्छी है। अब हम स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। यहां पे क्या करना है, अभी हम बात कर रहे हैं, आपको पहले अपना व्यू बनाना पड़ेगा। सपोज करते हैं आज मेरा व्यू बन चुका है कि मैं बिटकॉइन में अभी बुलिश हूं। ये स्ट्रैटेजी तभी काम आती है जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आपने पहले एक कॉल बाय कर दिया, फिर एक कॉल सेल कर लिया, जब आपका व्यू बुलिश हो। व्यू के लिए आपको ऑलरेडी चैनल पे काफी वीडियो मिल जाएंगे, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका आज के दिन व्यू क्या होना चाहिए, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। आपकी अपनी बेसिक माइंडसेट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने अपना व्यू बना लिया। अब यहां पे आपको अपनी बुलिश ट्रेड सेट करनी है। सबसे पहले क्या होता है, आप एक कॉल बाय करोगे, अभी एट दी मनी चल रहा है रफली 99,600 के आसपास का। आपको सबसे पहले एक कॉल बाय करना है, फिर एक कॉल सेल कर देना है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने बेसिक कॉल बाय किया, बेसिक कॉल सेल किया, एक एक बिटकॉइन का ट्रेड किया, तो आपके लिए क्या बैठ रहा है, आप एक बार चेकआउट करिएगा। एनालाइज करते हैं पे ऑफ। अभी मैंने बेसिक बताया, आपको करना क्या है वो नहीं बताया हूं, बेसिक बताया हूं। अगर आपने नॉर्मल किया तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको $80 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, $120 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन हो जाएगा आपका 99,879 का, मतलब हम जहां पे खड़े उसके बहुत पास ही आपका ब्रेक इवन। और ये आपका कुछ चार्ट हो रहा है, आप इवन P&L टेबल पे जाके डिफरेंट लेवल्स पे आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा वो चेकआउट कर सकते हो, किसमें कितना प्रॉफिट, किसमें कितना लॉस। पर यहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का ही बैठ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको बेटर करते हैं, आपको करना क्या होता है, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं। अब आपकी जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आ रही है ना उसको छोड़ दो, उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे हम जाते हैं। मतलब अभी हम $1,00,000 का बाय कर रहे हैं कॉल, और $1,02,000 का कॉल सेल कर रहे हैं। यहां पे हमने मार्केट वैल्यू पे कर दिया है, 1 बिटकॉइन का काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं पेएफ को। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया है 1:2.5 का। यहां पे आप चेकआउट करोगे, मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ $56 हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट $143 हो सकता है। मतलब यहां पे आपको यह समझ आना चाहिए कि अगर आप एट दी मनी से थोड़ा सा दूर जाते जाओगे, एक स्ट्राइक प्राइस दूर गए तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो गया, आपका पे ऑफ चार्ट बेटर हो गया। 2 स्ट्राइक दूर चाहोगे तो और बेटर हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे करते करते कितने स्ट्राइक प्राइस दूर जा सकते हैं, हमने अभी क्या चेकआउट किया, क्रिप्टो में $2,000-3,000 की वॉलिटिलिटी आराम से मिलती है। एक स्ट्राइक प्राइस और दूसरी स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है, $200 का। तो आप एक छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, तीसरी स्ट्राइक प्राइस आई थिंक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। एक बार मैं क्लियर करके आपको बताता हूं, 1 और 2 छोड़ दीजिए, तीसरी स्ट्राइक प्राइस में आप चेकआउट करोगे ना, ये बाय किया, उससे नेक्स्ट देखो जिधर आपने बाय किया उसके इमीडिएटली नेक्स्ट आपको सेल भी करना है, ताकि आपका न्यूट्रल हो गया काम। ये आपने 1-1-1 लगाया, एक बार मैं आपको बताता हूं क्या बैठेगा इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और अब आप चेकआउट करिए क्या बैठा है। 1:4 का आपका रफली रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो बैठ रहा है, अगर आप 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के जा रहे हो। एक ऐसा वॉलेटाइल एसेट जो दिन में $1,000-2,000 तो आराम से मूव कर जाता है, वहां पे आपका व्यू बुलिश है, आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के भी आप बना सकते हो। क्या ये सेम चीज हम निफ्टी में कर सकते हैं? निफ्टी में आप 2 स्ट्राइक प्राइस नहीं छोड़ सकते, वहां पे आपको इमीडिएटली एट दी मनी या फिर जस्ट नेक्स्ट वाली स्ट्राइक प्राइस से बना पड़ता है, बिकॉज वहां पे वॉलिटिलिटी इतनी नहीं है। बिटकॉइन में क्योंकि इतनी वॉलिटिलिटी है,
इसलिए आप 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के भी काम कर सकते हो। और 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ने के बाद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है 1:4 का। अब 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब यह हुआ कि अगर पहली ट्रेड में आपको लॉस हुआ कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड में आपको लॉस हुआ कोई बात नहीं, तीसरी ट्रेड में भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो, और अगर तीसरी ट्रेड में भी लॉस होता है तब भी कोई बात नहीं, चौथी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो आप 0 प्रॉफिट 0 लॉस में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब आप क्रिप्टो में लेके जाओगे, और अब यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपके पीएनएल टेबल पे आता हूं। सपोज करते हैं आपका व्यू था बुलिश, अगर ऊपर गया तो क्या होगा, सपोज करते हैं 1,02,000 भी पहुंच गया तो आपको अपना प्रॉफिट हो गया, 1,06,000 भी पहुंच गया तो आपको अपना $161 का प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त हो गए। मतलब थोड़ा सा मूव आते ही आप मस्त हो गए। अब आप समझते हैं कि आपके अगेंस्ट मार्केट काम कर गया, 1,00,000 तो छोड़ो 92,000 पे आ गया, तो क्या होगा, 92,000 पे आने के बाद भी आपको सिर्फ $38 का जो लॉस होना था, जो मैक्सिमम लॉस कैप था, बस वो $40 का आपको लॉस हो गया, बात खत्म हो गई। और टूट गया 90,000 ही आ गया तो क्या हुआ, तब भी आपका लॉस कैप्ड है $40 पे, $40 का आपको लॉस हुआ, आपका काम खत्म हो गया। ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो मैं एज अ बिगनर आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप चाहते हो कि इसमें अगर आपका बेरिश व्यू हो तो आपको स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी होती है, तो कमेंट कर दीजिएगा यस स्ट्रैटेजी। जैसे भी आपको कमेंट्स मुझे मिलेंगे मैं वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये कंप्लीट सेटअप समझ आया। इसमें मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 स्ट्राइक प्राइस दूर किया तो क्या होगा। सपोज करते हैं हमने ये करने की कोशिश करी तो क्या होगा, यहां पे हमने कर दिया है काम और ये एनालाइज किया है पे ऑफ। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो 1:6 हो गया है, पर आपको बढ़ने के लिए $1,400 तक जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इसमें मूव करना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक हो गया है, बट यहां पे मूव की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है। जैसे जैसे आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए वैसे वैसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाते हुए थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके काम कर सकते हैं, पर इनिशियली काम नहीं करना होता। और ये मैंने आज की एक्सपायरी की बात की है। सपोज करते हैं मैं वीकली एक्सपायरी की बात करता हूं 18 जनवरी की। यहां पे मैं 1 2 3 तीसरे पे जाके बाय करता हूं, 2 छोड़नी है हमें, तीसरे को बाय और चौथे को सेल करना है, और पहले वाले ऊपर वाले हम 2 हटा देते हैं, तो क्या होगा, एक बार सारे क्लियर कर देते हैं रादर। अब सपोज करते हैं आपको आज का नहीं कल का काम करना है, तो कल के काम करने के लिए क्या होगा, कल के काम के लिए आप देखोगे कि कल की एक्सपायरी पे आपको काम करना है तो 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ दो। इधर मैं एक बार पूरा क्लीन करता हूं, फिर हम वापस आपको पूरा चेकआउट करते हैं। 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ दो, तीसरी स्ट्राइक प्राइस को बाय किया, चौथी को सेल किया, और यहां पे हमने मार्केट ऑर्डर लगाया और एक बिटकॉइन लगाया और एनालाइज किया पे ऑफ चार्ट को। तो आप यहां पे देखोगे वापस से आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से बैठ गया है, और इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। यहां पे अगर आप 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के काम करोगे तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको वापस से मिल जाएगा। आई होप इस स्ट्रैटेजी में आपको मजा आया होगा। मजा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।